रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान को गरीब मुल्क रखने के लिए बहुत सारे अदारों ने, बहुत सारे लोगों ने बड़ी ज़िम्मेदारी से काम किया है और हमें गरीब रखा है और जाहिल रखा है इस कौम को। और जब तक कि हम इस जंजाल से या इस गर्दाव से नहीं निकलें तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि किन किन लोगों ने, किन किन अदारों ने इस मुल्क को के आवाम को पीछे रखा है। मकसद उनका ये था कि वो हमेशा हुक्मरानी करते रहे, लेकिन आज की सूरत हाल के अंदर जब हम देखते हैं, जब हमारे से श्रीलंका भी आगे, बांग्लादेश भी आगे, सब ममालिक आगे निकल गए, तो आज उनकी जो शिकस्त है या उनका जो वो बुरी प्लानिंग है या उनके जो डल माइंडेड लोग जो उन अदारों में बैठे हुए थे या जो जाहिल बैठे हुए थे, असल में जाहिल रखता है। जो बंदा शऊर वाला होगा, तालीम वाला होगा, वो बंदे दूसरों को भी इनकरेज करेगा। इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान में 75 साल से हमने जो बोया था वो आज हमने काटा है। वो इस सूरत में कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जितना कर्ज़ा है, पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं, महंगाई 41% की शरह से पाकिस्तान में है। ये सारे जो मसाइल पैदा हुए हैं ये कोई एक दिन में क्रिएट नहीं हुए, इनको पैदा करने में काफ़ी वक्त लगा है। और आज जहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ हम खौफज़दा हैं। तो हम जहाँ इस वक्त पहुँच गए हैं कि जबकि हमारे ऊपर कर्ज़ा है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कहीं, एजुकेशन का निज़ाम तबाह हाल है, हेल्थ का शोबा बिल्कुल ख़त्म है। इस सारे के अंदर अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि हमने इतने सालों में, 75 सालों में हासिल क्या किया है। हमने सिर्फ एक अदारे को बचाने के लिए तमाम अदारे ख़राब किए। उनको बचाना तो खैर ज़रूरी था, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी अदारे तबाह नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है सियासत के अंदर। ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। वो न्यूट्रल हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि ये झूठ है, लेकिन जो लोग ये जो अपनी मुल्क की तबाह हाली देख रहे हैं अपने हाथों से, आँखों से, उनको नहीं अंदाज़ा कि कहाँ पहुँच गए हैं, यानी किस दीवार के साथ पाकिस्तान की आवाम को लगा दिया गया है। आज किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, अदलिया 129वें नंबर पे है दुनिया के अंदर, यानी हम इतने पीछे हैं, कोई इंसाफ नहीं उसको मिल सकता। सिर्फ चंद लोगों को इंसाफ मिलता है जो ख़रीद सकता है, बाकी को किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। गरीब जेलों में सड़ रहे हैं और जो बदकिरदार लोग हैं वो इक़्तिदार के ऐवानों में इंजॉय कर रहे हैं। यानी उन्होंने इस मुल्क को बिल्कुल एक ड्रामा और एक खेल, एक तमाशा बना के रख दिया है, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बदकिस्मती है, ये जो तबाही पे हमें खड़ा किया गया है, अब हम इससे आगे कैसे निकलें। देखिए, इससे आगे हम सिर्फ एक चीज़ से निकल सकते हैं, वो है कि अगर हमारे लोगों की सोच बदल जाए, शऊर आ जाए। और ये तालीम मैं आपने कहेंगे तालीम जो तालीम है, जो सो कॉल्ड एजुकेशन है, जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को, सुपीरियर कॉलेजेस को, ये इस तरह के जो अदारे हैं उनको अमीर तर बना रही है। ऐसी ये तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्लर्क पैदा कर रही है, ये छोटे छोटे बौने पैदा कर रही है कि जो मार्केट में जाएंगे, छोटी सी नौकरी हासिल करेंगे और सारी उम्र कोलू के बहल रहेंगे, रैट रेस में फंसे रहेंगे और वो मामूली इंसान रहेंगे। और ये जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम को ही सपोर्ट कर रहे होंगे। वो या तो किसी PMLN को, किसी PTI को या किसी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे। वो बुनियादी जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको एड्रेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका लेवल ही वो होगा। तो जब वो लेवल वो होगा तो ना वो अपनी खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं, ना वो मुल्क की खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं। आज के दौर के अंदर जंगें इकोनॉमी की हैं। जब तक कि इकोनॉमी के अंदर हम तरक्की ना करें, इकोनॉमी पाकिस्तान की मजबूत ना हो, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। और इकोनॉमी तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि हम लोगों को कारोबार की तरफ राग़िब ना करें, उनको स्टार्टअप्स शुरू करने की तरगीब ना दें, उनको आसान शराइत पे कर्जे दें ताकि वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकें, अपना काम शुरू कर सकें। और इससे मुल्क के अंदर एक ओवरऑल जो है ना इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो चंद तबके हैं
वो ये नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनका इक़्तिदार 4-5 साल का होगा, उसके बाद उनका इक़्तिदार छिन जाएगा, फिर उनको सिर्फ अपने इक़्तिदार तक है, चाहे वो अदारों के सरबराह हैं, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है बैठे हुए, चाहे वो अदलिया के अंदर है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, उनके बीवी बच्चे ऑलरेडी बाहर सेटल हैं, कोई अमेरिका में, कोई बेल्जियम में, कोई सऊदी अरब में, कोई कहीं पे, हर जगह दुनिया के अंदर वो सेट है, सिर्फ इस मुल्क के ऊपर वो हुक्मरानी करने के लिए बैठे हुए हैं। द मोमेंट उनकी हुक्मरानी यहाँ से ख़त्म हुई, वो लंदन फ्लैट्स में जाके बैठ जाएंगे, वो जाके अब बेल्जियम में सेटल हो जाएंगे, जजीरा ले लिया होगा ऑस्ट्रेलिया में। ये है इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इनसे, जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक 75 सालों में पहुँचाया, अगर इन पे ही हम तकिया करेंगे तो ये तो इस मुल्क को सीधा नहीं होने देंगे, ये तो उसी तरह रखेंगे। अब हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। वो क्या है? वो ये है कि हम अपनी मदद आम के तहत अपने लोगों में शऊर पैदा करें, जो हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे कोशिश कर रहे हैं। लोग मसाइल को सही मानों में समझें, जो ज़िम्मेदार है उस तक पहुँचें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये जो मसाइल हैं इससे निकल के, रैट रेस से निकलें, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाएं। पहले ख़ुद फाइनेंशियली इस्टेब्लिश हों, उसके बाद लोगों के लिए वो राह हमवार करें जिससे मुल्क तरक्की करता है, जिससे दुनिया ने तरक्की की है। जैसे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, कोई भी हुक्मरान, जनरल बाजवा चले जाएंगे, शहबाज शरीफ चले जाएंगे, इमरान खान चले जाएंगे, लेकिन इस मुल्क को की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ये मुल्क सर्वाइव करेगा। अब ये तो हमारे उसके कहने पे तो आते हैं, ना ही आते हैं ना ही जाते हैं, ये तो आपस में मिल बांट के खाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें आज ही अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हालात नासाजगार हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुश्किलात हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि हमारे बड़े अज़ाइम होंगे तो अगर हम इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स की तरफ हम आगे बढ़ना शुरू हो गए, जैसे हम IT सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल की जो फिनिश प्रोडक्ट है वो हम बनाना शुरू करें, जो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुनिया के साथ, वो उस तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएं आज, तो आने वाले टाइम में ना जनरल बाजवा होगा, कुछ अर्से के बाद ना शहबाज शरीफ होगा, ना इमरान खान होगा, ना नवाज शरीफ होगा, ये मर खप गए होंगे, कब्रों में होंगे और अपना अजाब भुगत रहे होंगे। जिसने इस मुल्क के साथ जितना खलवाड़ किया है उनको छितर पड़े होंगे, आप देखिए नंगा करके छितर पड़े होंगे। हमारा ईमान है, जहन्नम की आग के अंदर होंगे, हमारा ईमान है, जिसने भी इस मुल्क के साथ खलवाड़ किया अपनी ताकत के नशे में, तो वो तो अपना अंजाम भुगतेंगे। लेकिन हम इस मुल्क को संभालने में, एम्पावर करने में, इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। देखिए, कुछ ज़िंदगी मिशन के साथ है, सिर्फ खा लिया, कमा लिया, बच्चे पैदा कर लिए, ये जानवर की सिफ्त है। इंसान बनता है मिशन के साथ। अगर उसका मिशन है तो वो एक खूबसूरत इंसान होगा, वो एक एनर्जी उसको होगी, उसके अंदर एक वल्वला होगा, जोश होगा, लगन होगी, ये सारा कुछ उसके अंदर होगा अगर उसका कोई मिशन होगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी में एक मिशन ऐड करना है ताकि पाकिस्तान को गुर्बत से बचाएं, जहालत से बचाएं, बेरोज़गारी से बचाएं, महंगाई से बचाएं। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।